नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस लीगल प्लेटफ़ॉर्म पर, जहां हम नए-नए कंटेंट्स लाते रहते हैं। और आज हम लेके आए हैं टाइप्स ऑफ बेल, कि बेल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेल के भी कई प्रकार हैं, जैसे रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल और आदि-आदि। तो हम उस पर चर्चा करते हैं बारी-बारी से। रेगुलर बेल क्या होता है? रेगुलर बेल मतलब नियमित जमानत। जब भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, तब अभियुक्त के पास ये रेमेडी होती है कि वह रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अप्लाई आप कर सकते हैं और हाई सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को भी पावर है रेगुलर बेल देने की। मजिस्ट्रेट को भी पावर है रेगुलर बेल देने की। और रेगुलर बेल बीएनएसएस की धारा 480 मजिस्ट्रेट के पास और 483 सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। फिर हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। जब भी अभियुक्त को ये आशंका होती है कि एफआईआर लिखे जाने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो उसके पास ये रेमेडी होता है कि वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे। एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है एंटीसिपेटरी बेल देने की, सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सके। और एंटीसिपेटरी बेल बीएनएसएस की धारा 482 से कवर होती है। फिर हम बात करते हैं इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल जो होती है वो अंतरिम जमानत होती है, एक तरह से टेम्पररी बेल होती है, जो अभियुक्त को दी जाती है जब अंतिम बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई है, उससे पहले इंटरिम बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है कि अंतिम बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने तक 7 दिन या 15 दिन की जो अवधि होती है उसके लिए एक टेम्पररी राहत दी जाती है, वो इंटरिम बेल होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल वो होता है कि जैसे दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसे ये आशंका होती है कि दूसरे राज्य की पुलिस, सपोज करिए महाराष्ट्र में आपके खिलाफ एफआईआर हो गया और आप यूपी में रहने वाले हैं, तो आपको ये आशंका होती है कि महाराष्ट्र की पुलिस यूपी में आके आपको पकड़ लेगी। तब आपके पास ये अधिकार होता है कि आप यूपी के, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आप ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एक टेम्पररी अस्थायी सुरक्षा आपको प्रदान हो सकती है, ताकि वो ये समय मिलता है कि आप यहाँ से दूसरे महाराष्ट्र में दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल आप दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद एक टेम्पररी बेल भी होता है, बीमारी या कोई विवाह संस्कार आदि के लिए टेम्पररी बेल दी जाती है कि आप जाके वहाँ पे अपना ये कार्य कर सकें। और उसके बाद पैरोल और फरलो, इसकी भी सुविधा होती है। ये बेल नहीं होती है, लेकिन एक सुविधा दी जाती है कि पैरोल में बीमारी है और मृत्यु का कारण है, इन चीज़ों को लेके आपको एक सुविधा दी जाती है कि जो कैदी है वो जेल से बाहर आ सकता है कुछ अवधि के लिए। और जो फरलो होता है कि जब अभियुक्त का आचरण बहुत अच्छा होता है तो उसके आधार पर फरलो भी दिया जाता है। उसके बाद अ, बेल होता है, बेलेबल वारंट जब निकलता है आपके खिलाफ, तो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस वो आपका विशेषाधिकार होता है और न्यायालय बड़ी आसानी से वो दे देता है। लेकिन एक जब एनबीडब्ल्यू आपके खिलाफ जारी होता है तो उस पर आपका विशेषाधिकार नहीं होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो वो न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। तो वो होता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो ये सब प्रकार हैं बेल के जो हमने आपको बताएं। और कोई अगर आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, पसंद रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते
बताते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।